हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिदम क्रिएशन। आज हम इस तरह की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना सीखेंगे। देखिए, इसमें हमने मल्टी कलर के फ्लावर बनाकर इसे यूज़ किया है और मल्टी कलर में ही हमने लेस का यूज़ किया है। इसमें हमने कुछ स्टोन्स भी लगाए हैं। सेम लेस हमने चोली में भी यूज़ किया है और इसी तरह से हमने ये मुकुट भी रेडी कर लिया है। हमने सेम फ्लावर लगाए हैं। ये बनाना बहुत ही ईजी है गाइस। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज मैं 3 नंबर की गोपाल जी की ड्रेस बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये डायमीटर कट किया है। ये मैंने 7.5 इंच लिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने ये नेट कटिंग की है। पूरे अरेज की मैंने 2 स्टिप कट की हैं। ये लगभग 90 इंची है। इसे हम इस तरह से घेरे में लगाएंगे। इसकी लंबाई मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है घेरे से, क्योंकि जब हम लगाएंगे तो थोड़ा नेट इधर उधर हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा होगा इसे हम बाद में कट कर लेंगे। इसे हम एक तरफ रख देंगे। पहले हम नेट में हम पूरी स्ट्रिप में प्लीट्स लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने प्लीट्स लगा ली हैं। अब हम इसे ड्रेस पे घेरे पे अटैच कर देते हैं। यहाँ से हम कमर पे रखेंगे इस तरह से और इसे यहाँ से स्टिच कर लेंगे पूरे घेरे पर। ये देखिए, हमने इसे कमर पे अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कमर से रखेंगे इंच टेप को और 1.5 इंच पे इसमें निशान लगा लेंगे। पूरे घेरे में हमें मार्क करना है। उसके बाद हमें इन प्लीट्स को सीधा करते हुए जितने भी हमने ये प्लीट्स ली हुई है इस तरह से उसी निशान पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमने ये स्टिप ले ली है। इसकी लंबाई हमने 6.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। ये देखिए 1.5 इंची है। इसे हमने इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से प्लीट्स लगाते हैं, जैसे हम मुकुट में लगाते हैं, उसी तरह की कलंगी हमें तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ से सिल लेंगे। सेम कलर का धागा लेना है ताकि धागे का कलर जब मैच होगा तो बिल्कुल भी टाँका दिखाई नहीं देगा। इसे हमें यहाँ से पक्का कर लेना है। आपके पास जो भी कपड़ा हो, कॉटन का हो, सिल्क का हो, आप किसी भी कपड़े से ये बना सकते हैं। इस तरह से बचे हुए कपड़े से आपकी एक अच्छी सी ड्रेस तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने पक्का कर लिया है। ये थोड़े थोड़े धागे निकल रहे हैं, इन्हें हम बंद कर देंगे जिससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। और इसे पकड़ के हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं। इसी तरह के हम काफ़ी सारे फ्लावर बना लेते हैं अलग अलग कलर में। ये देखिए, हमने सारे फ्लावर बना लिए हैं। अब जितना जितना नेट बाहर निकला है इसे हम कट कर लेते हैं। तो हम ये मल्टी कलर में लेस लगा लेते हैं, क्योंकि हमने ये मल्टी कलर में ही फ्लावर्स बनाए हैं। और यहाँ से हम ये लेस लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने लेस लगा ली है। अब हम इनके कॉर्नर्स को जहाँ से हमने कट लगा रखा है और इसके नेफे को हम लगा लेते हैं। इसके लिए हम ये वाइट नेट ही ले रहे हैं। इसे हम यहाँ से भी कवर कर देते हैं, गोलाई से भी कवर कर देते हैं। इसमें हम एक डोरी भी डाल लेंगे। ये देखिए, हमने इनके कॉर्नर को भी फिनिशिंग दे दी है। अब हम इन्हें अटैच कर लेते हैं। इसके बीच बीच में हम एक मोती भी लगाते जाएंगे। कोई सा भी कलर लेके आप जहाँ पे नेफा लगाया उसके नीचे यहाँ पे अटैच कर दें। इसको हम पहले इस तरह से बाइंड कर देंगे। ये लिया, यहाँ पे अटैच कर देंगे। हम एक वाइट मोती लगा देते हैं। थोड़ी दूरी पर हम ये सुई निकाल लेंगे। अगला फ्लावर ले लेंगे। इसी तरह से हम ये सारे अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इन्हीं फ्लावर्स के बीच में
एक बार और लगाएंगे इस तरह से। अब जब हम इन्हें लगाएंगे तो हम इन्हें थोड़ा सा अंदर करके लगाएंगे ऐसे, जिससे सिर्फ हमारा बाहर का ही ये फ्लावर दिखेगा। हमारा घेरा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने ये साटन का फैब्रिक लिया है। इसी को हमने ड्रेस के घेरे में भी यूज़ किया है। इसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, 2.5 इंच ही बहुत रहेगी, क्योंकि अभी हम इसमें साइड में लेस लगाएंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब इसका जो जोड़ा आया है इसे हम बैक साइड में रखेंगे। ये देखिए, अब इसे हमने प्रेस भी लगा लिया है। इसकी एक साइड हम इस तरह से लेस लगा लेते हैं। ये देखिए, मैंने लेस लगा लिया है और मैंने इसे यहाँ से इसे तिरछा हमने सिलाई लगा दिया है। इसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। ये चोली इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने रिबन लगा लिया है। हमारी चोली भी रेडी हो गई है। अब हम इसका मुकुट बनाएंगे। मुकुट के लिए मैंने बेस तैयार कर लिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने किस तरह से बनाया है। इसके लिए स्टिप मैंने 4.5 इंच से 5 इंच तक हम ले सकते हैं। अगर आप हेयर लगाते हैं गोपाल जी के तो आप 5 इंच ले लीजिए। जिस तरह से मैंने इसे सिला है, ये देखिए, बस इसे मोड़ना है और इसे सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से मैंने एक लंबी स्ट्रिप तैयार कर ली है, लगभग 20 इंच ही लंबी है ये। अब हम इसे पेस्ट करेंगे। जहाँ पे ये कोना बनाया है हमने, यहाँ पे हम ग्लू लगा लेते हैं। इसे इस तरह से रख देंगे। बिल्कुल किनारे किनारे लेना है हमें और आधी दूरी तक जहाँ पे हमने जोड़ लगाया हुआ है, यहाँ तक हम नीचे नीचे लेंगे। नीचे नीचे आ गया। अब हम यहाँ से ऊपर करना शुरू कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से हम इसके इधर की साइड लेके जाएंगे, इधर से। और जिधर जिधर हमें लेके जाना है हम उधर उधर ग्लू लगाते जाएंगे और अपनी स्ट्रिप को लगाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ से हम आधी दूरी में नीचे की तरफ आएंगे और फिर हमें इसे नीचे की तरफ लेके आना है। अभी हम ऊपर की तरफ गए थे, अब इस स्ट्रिप की हमें नीचे की तरफ लेके आना है। यहाँ पर यहाँ से हम इधर की तरफ लेके आएंगे। बस इसी तरह से हम इस पूरे मुकुट को कवर कर लेते हैं रिबन से। जब आप करेंगे बहुत इजीली हो जाएगा। हमने रिबन को पगड़ी की तरह लपेट लिया है। अब हम इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। हमने ड्रेस में फ्लावर यूज़ किए थे, उन्हीं फ्लावर से मैं इसे डेकोरेट करूँगी। ये देखिए, हमने 3 फ्लावर तैयार कर लिए हैं। इसे हम मुकुट पे लगा लेते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं। इन दोनों को भी पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके सेंटर में हम जैसे हमने ड्रेस में लगाया है उसी तरह से हम इसमें लगाएंगे। बस हम मोती को ऊपर की तरफ दिखाएंगे, बाकी हमारा फ्लावर आधा छिप जाएगा। इस तरह से हम मुकुट भी तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने ड्रेस बिल्कुल रेडी कर ली है। इसमें हमने कुछ स्टोन लगा लिए हैं और सेम स्टोन हमने मुकुट में भी लगाए हैं। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।